CUET इकोनॉमिक्स 28 में स्लॉट 1 का रिव्यू हमारे पास काफी स्टूडेंट से आ चुका है एंड पेपर सबको इजी टू मॉडरेट ही लगा है जो पढ़ के गए थे एनसीईआरटी से एंड वापस से मेरी कुछ बातें सच हो चुकी हैं, इसीलिए शायद मैं स्माइल कर रही हूँ। सो फटाफट से रिव्यू बता देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज से एक केस स्टडी आई थी, जैसे मैंने कहा था उससे केस स्टडी आ रही है, तो उससे आपको नॉर्मल चीजें बतानी थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट होगा, बीओपी पे क्या इफेक्ट होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस तरह से। दूसरी केस स्टडी आज प्रोडक्शन फंक्शन से थी। प्रोडक्शन फंक्शन में भी सिंपल ही थी कि टोटल प्रोडक्ट दिया आपको एक्स का एंड x-1 का, सो एमपी कितना होगा, एपी कितना होगा। बहुत इजी केस स्टडी थी, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उसमें आपको नहीं दिखा था। एक क्वेश्चन था प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग इज डन देन कॉटन इज, सो इट वाज इंटरमीडिएट इन। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से दो क्वेश्चन थे। मैंने कहा था कि 13th में से लेके 20th में जो क्वेश्चन आए थे वो अब रिपीट होंगे, वही हुआ। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से दो क्वेश्चन थे हमारे पास। LRMC LRAC सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन था, उसकी शेप पे राइजिंग कब होगा, इक्वल कब होगा, डिक्लाइनिंग कब होगा, ये आ ही रहा है हर स्लॉट में, मैं बोल ही रही हूँ करके जाओ, तो ये क्वेश्चन था ही। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ये भी क्वेश्चन था। देन अगेन एक और क्वेश्चन था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी विच आउटलाइंस थ्योरी ऑफ इनकम, ये पब्लिश की थी किसने, डैश एंड इन द ईयर डैश। सो ये दोनों ईयर एंड ऑथर दोनों याद होने चाहिए। देन अगेन आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड पे मार्केट की एक इक्वेशन थी। प्राइस दिया था आपको, नंबर ऑफ फर्म्स निकालनी थी, जो हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है। इसके बाद एरर एंड ओमिशन पे एक क्वेश्चन था बीओपी से, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन थी कि आपके पास अगर थर्ड एलिमेंट होता है बीओपी में करेक्ट करने के लिए तो वो कौन सा होता है। तो ये चीजें थी सारी। मैच द कॉलम क्वेश्चन था। अच्छा, मैच द कॉलम क्वेश्चन में आज एक चीज हुई है जो मैंने कल ही बताई थी आप लोगों को, कि मैच द कॉलम में कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जो बाहर से आ रही है, पर बाहर से कुछ नहीं आ रहा, वो बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट पता है तो आप एलिमिनेट करके, सब एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। यही करा है आज बच्चों ने, जो कल सुन के गए थे ध्यान से, उन्हें बहुत हेल्प हुई। उन्होंने पैनिक नहीं करा कि ओ ये बाहर से आया है। इसके साथ साथ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या किसको रेफर होती है, कि इनकम बिलोंगिंग टू हाउस होल्ड, एंड ऐसे 3 ऑप्शन और थे, तो वो इजी क्वेश्चन था। जीडीपी एट एमपी डायरेक्ट लाइन थी एनसीईआरटी से, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफ इनकम इंक्रीजेस ऑफ द कंज्यूमर देन स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट गुडविल, सो आपको ये पता होना चाहिए इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, इस तरह का क्वेश्चन था। सो बेसिकली द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा मॉडरेट था एंड नॉर्मली इजी ही था। बेसिकली क्या हो रहा है, हर स्लॉट में 47 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, वो 3 क्वेश्चन ही ट्रिक कर रहे हैं, पर वो भी कई बच्चों के हो गए। सो आज भी बच्चे 50 में से 50 अटेम्प्ट करके आए। ऑल द वेरी बेस्ट। सारी डिटेल्स कैप्शन डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, फटाफट चेक कर लो जिनका स्लॉट 2 में है। ऑल द बेस्ट।